हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका डीएवी साइंस एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 12 में। प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। आपको ये निर्धारित करना है कि आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, उस रिलेशन को निर्धारित करना है कि वो किस प्रकार का रिलेशन है, वह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। चूँकि आपने कल क्वेश्चन देखा था, ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यानी आपको निर्धारित करना है कि तीनों प्रकार के संबंधों में से वह रिलेशन जो आपको दिया गया हो किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ तो इसमें हम 2 पार्ट कर लिया था। अभी आज हम लोग क्या थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया है कि समुच्चय ए दिया है। ये समुच्चय दिया में एक रिलेशन दिया आर, द्वारा परिभाषित संबंध है आर है। यानी एक समुच्चय दिया, उसमें एक संबंध दिया, उस संबंध को आपको बताना कि वह सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं। स्वतुल्य के लिए मैंने बोला था जनरली इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम इसको ना लिखेंगे, क्योंकि उसका रोस्टर फॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि x और x बिलोंग क्या रिलेशन से x। यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो डबलेट है वो रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, तभी जाके वो रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है कि जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y भाज्य होना चाहिए किससे, x से। y क्या होना चाहिए, x से भाज्य होना चाहिए। तो ये देखो ये बिलोंग कर रहा है, क्यों यहाँ पे हम x कॉमा x ये बिलोंग रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद से विभाजित होती है। अतः ये क्या है, अतः यह स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट लिखेंगे किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए तो सममित के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं। तो सममित के लिए हम क्या देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स क्या रिलेशन होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए, बी सी भी क्या, बी ए मतलब उसका उल्टा भी रिलेशन से क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो और उसका उल्टा भी अगर रिलेशन, दोनों कोई ऑर्डर्ड पेयर और उसका उल्टा दोनों ऑर्डर्ड पेयर किससे रिलेशन से अगर बिलोंग हो तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है, सममित है। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि क्या y भाज्य है x से। तो मान लेते हैं 2 4 एक पेयर है, 2 4 एक पेयर है। ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, रिलेशन से, क्योंकि 4 जो है वो 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। लेकिन 4 और 2 इसका उल्टा अगर लिख देंगे तो 2 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। तो इसको क्या है, नॉट बिलोंग आ रहा है कि नहीं है। मतलब इसका उल्टा ये तो है, लेकिन इसका उल्टा मौजूद नहीं है रिलेशन में। तो हम कह सकते हैं क्या, सममित नहीं है, क्या सममित नहीं है। नेक्स्ट किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए बात करेंगे। तो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, हम जनरली देखते हैं ए बी यदि रिलेशन में मौजूद हैं, और बी सी रिलेशन में यदि मौजूद हैं, बिलोंग आर। यहाँ पे आर रियल नंबर नहीं होगा, रिलेशन होगा। तो ए सी भी क्या मौजूद होना चाहिए उस रिलेशन में। तो अब बताइए, क्या मैंने यहाँ पे ले लिया क्या एग्जाम्पल के 2 4 ये एक रिलेशन में क्या बिलोंग कर रहा है। तो बी की वैल्यू कितना 4 है ना, तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा 4 8 भी, क्यों, क्योंकि हमको इस कंडीशन देखना है ना कि y वाला x से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि
AC AC ना, तो ये मतलब 2 और 8 ये भी क्या बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा किससे, उस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि 8 जो है पूर्णतः 2 से क्या है विभाजित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि AB BC और AC तीनों ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में मौजूद होंगे ना, अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो, ठीक है। जिसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है, ये संक्रामक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं, ठीक है। आपको निम्नलिखित संबंध या ABCD करके, ठीक है, आपको 5 टाइप दिया है, इसमें 5 खंड, ठीक है। तो आपको इन सारे रिलेशनों को आपको सममित, स्वतुल्य और क्या संक्रामक है, ये चीज़ आपको निर्धारित करना है, ठीक है। तो पहला दिया क्या कि ऐसा रिलेशन है कि XY में X तथा Y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए X और Y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्वतुल्य के लिए, ये बताइए स्वतुल्य के लिए X और Y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो X और X X एक स्थान, ये रिलेशन से बिलोंग करेगी नहीं, एक ही स्थान पे कार्य करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि X तो एक ही आदमी है ना, तो एक आदमी 2 जगह पे काम करेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। फिर सम्मित के लिए देखेंगे, सम्मित के लिए अभी क्या बोल रहा है कि सम्मित में क्या देखते हैं हम, AB बिलोंग्स क्या R, तो क्या होना चाहिए, BA बिलोंग्स क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, यही तो देखते हैं ना। तो ये बताइए X और Y, XY ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, R। क्यों? क्योंकि XY दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो Y और X ये भी तो बिलोंग करेगा R में। क्यों? क्योंकि XY आपस में क्या एक जगह पे कार्य करते हैं, और YX भी आपस में एक ही जगह पे तो कार्य करेंगे। भाई 2 इंसान है, ठीक है, तो चाहे उसको पहले बोलो चाहे इसको पहले बोलो, दोनों जब एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि XY भी बिलोंग करेगा, XY जो ऑर्डर पे होगा वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, और YX भी क्या ऑर्डर्ड पेयर से, YX जो ऑर्डर पे है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपका क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या, सम्मित है, ठीक है। किसके लिए, संक्रामक के लिए बोलेंगे, संक्रामक के लिए क्या बोलेंगे, संक्रामक के लिए होता है AB बिलोंग्स क्या रिलेशन, और BC रिलेशन से बिलोंग है, तो AC भी होना चाहिए, AC भी रिलेशन से क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। तो ये बताओ XY ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और YX भी क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, आपने ऊपर प्रूफ किया, ठीक है, ठीक। हाँ YZ मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि C लेके आना ना, YZ, ठीक है। अब बताइए XY एक ही स्थान में कार्य कर रहे हैं, और YZ भी क्या है एक ही स्थान में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, XZ भी एक स्थान में कार्य करेगा, तो ये भी तो बिलोंग करेगा किससे, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता कि XY एक जगह पे कार्य करते हैं, तो इसलिए क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, और YZ भी एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब बताइए Y और Z दोनों एक स्थान पे हैं, और Y किसके, X के बराबर है, यानी Y जो है X के भी बराबर है, ठीक है, यानी Y और XY भी एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, और YZ भी एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, XZ भी एक स्थान पे कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या, तीनों एक ही जगह पे कार्य करेंगे ना। क्यों? क्योंकि Y इसके भी बराबर है और Y इसके भी बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है।